फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया है और ये अपर सर्किट का दौर लंबा चल सकता है। इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खुशखबरी। एक नहीं, तीन बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए और इन खुशखबरियों के दम पे यहाँ पे लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो ये स्टॉक मैं करीब 6 रुपीज़ के आसपास से सजेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। आप देख लो 6 रुपीज़ का स्टॉक 64 तक पहुँच गया है। लेकिन क्या यहाँ पे रुकने वाला है या फिर और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है, क्या ये हमारे सपने साकार कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 63.50 पर, लो है 63.50 का ही और हाई है 64.80 का, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और बहुत दिन के रेस्ट के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 13.25 की प्राइस थी 27 जनवरी 2021 की। अब आप देख लो, एक साल हो गया है, स्टॉक 13 रुपये का 64 तक पहुँच गया है। अगर हम इसके पिछले 6 महीने की रेटिंग को भी देखें तो बहुत ही शानदार है। 17.30 की प्राइस थी 20 जुलाई 2021 की। और अगर हम इसके एक महीने के रिटर्न को देखें तो भी उससे ऊपर निकल के आ चुका है स्टॉक, यानी पिछले एक महीने पहले इसकी प्राइस 57 के आसपास थी। फिलहाल स्टॉक 64 पे पहुंच गया और इसने अपना नया 52 का हाई भी बना दिया है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो BSE में सर्किट के बावजूद 26,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 21,21,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 81.16%। NSE की बात करें तो 1,14,30,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 87,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 76.96% है। यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 5,69,000 बायर खड़े थे शेयर खरीदने के लिए। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को इसका काफ़ी कम 44 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। 12.7052 का लो है, 64.8052 का हाई है। तो इसने बिल्कुल अपनी नई हाई बना दी है और लगातार ये नई हाई बना रहा है। यहाँ पे जो लगातार अच्छी जो अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ NCLT के तहत कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी बैंक करप्सी में उसकी कार्रवाई हो रही है और कंपनी की नीलामी हो रही है। तो बहुत सारी कंपनियों ने उसके लिए बिड लगाई हुई है। लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि 2 फाइनल बिड रह गई है, जिसमें सबसे आगे है रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेलस्पुन गुजरात। लेकिन अब जो इनके शेयर होल्डर है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के, उन्होंने NCLT में इसके खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि यह प्राइवेसी का वायलेशन किया गया है और ये जो लीक की गई है खबर, इसकी वजह से सारा का सारा मामला बिगड़ा है और इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर से फ्रेश बिड की जाए। जो ये बिड की प्रक्रिया है इसको रोका जाए और फिर से फ्रेश बिडिंग की जाए। तो अब मामला फिर से पलट सकता है, यानी अब फिर से नए फ्रेश बिडर सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे लगभग 16 बिडर्स हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं। पहले से इन्होंने अपनी 16 बिडर ने अपनी इंटरेस्ट को दिखाया है। तो अब जो उनके स्टेक होल्डर का कहना है कि फिर से नई बिड की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस का जो ऑफर है उसमें 79% ऑफ जो स्टेक है वो रिलायंस लेना चाहती है और उसमें बाकी का 11% कंपनी एसेट केयर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसका होगा और 10% का स्टेक इनके लैंडर्स को देने की बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये पूरी 100% जो इक्विटी आपस में बांट के ले रहे हैं और जो शेयर होल्डर है उनकी जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने की बातें कही जा रही है। तो एक तरह से शेयर होल्डर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो पहले DHFL में हो चुका है, जो उनकी सारी अमाउंट को जीरो कर दिया गया है, वही प्लान यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इनके जो शेयर होल्डर है वो ये नहीं चाहते कि ये प्लान एग्जीक्यूट हो, आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने 2 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट किया, ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर की संख्या जो स्टेक है वो करीब 74.02% की है कंपनी में, यानी सबसे बड़ी संख्या उनकी और वो सारी अमाउंट उनकी जीरो हो सकती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये प्लान किसी भी तरह से पास ना हो और फिर से नई फ्रेश बिड की जाए और कोई नई कंपनी आए। तो ऐसे में पुरानी जो कंपनियाँ हैं अब फिर से वो लाइमलाइट में आ चुकी है। तो जो 16 जो बिडर्स है उसमें कार्वल इन्वेस्टर्स है, साथ में वर्दे कैपिटल, आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एडलवाइज अल्टरनेट एसेट एडवाइजर लिमिटेड है, फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया है, फिर
आरसिल प्रूडेंट ARC और उसके बाद में ट्राइडेंट और फिर मुंबई बेस इंडोकाउंट और नितिन स्पिनर्स, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट ले रही है इसमें। तो हो सकता है इसमें फिर से नया दाव शुरू हो और इस बार ट्राइडेंट लिमिटेड अपना दाव लगाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इनके जो शेयर होल्डर हैं उनकी मंशा क्लियर हो गई है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी नहीं देना चाहते और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उनका टोटल स्टेक 74% है। तो ऐसे में कि हो सकता है फिर ट्राइडेंट का भी इस बार चांस लग जाए, तो फिर ट्राइडेंट की एंट्री गुजरात में हो सकती है। तो फिर से मौका आ चुका है ट्राइडेंट के लिए, तो एक खुशखबरी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, टेक्सटाइल मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो टारगेट सेट किया था अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए $44 बिलियन का, उसमें ऑलमोस्ट 67% अचीव कर लिया है अभी तक, यानी बहुत ही शानदार अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो टोटल जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो एक्सपोर्ट है वो $29.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो 31% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें बढ़त दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले साल सेम ईयर ये $21.2 बिलियन था, तो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ इस दिसंबर महीने तक करीब $37.29 बिलियन तक पहुंच गया एक्सपोर्ट का बिजनेस, जहां पे 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त दिखाई दे रही है। और जबकि पिछले साल 2020 में ये मात्र $27.22 बिलियन ही था, तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। लगातार अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ रहा है। तो ऐसे में देख लो कि ट्राइडेंट लिमिटेड एक बड़ा खिलाड़ी है एक्सपोर्ट का, तो इसका बेनिफिट ट्राइडेंट को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको ट्राइडेंट में तो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तीसरी जो खुशखबरी निकल कर आई है, ट्राइडेंट लिमिटेड का जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने निकल कर आया बहुत ही शानदार है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ कमी आई है, जैसे कि 73.02% की होल्डिंग सितंबर थी, फिलहाल दिसंबर में 72.94% की हुई है, तो मामूली सी होल्डिंग प्रमोटर की घटी है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी गिरवी शेयर इनका है नहीं। FI का दाव है वो लगातार बढ़ रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड में, यानी FI भरोसा करे ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। जून में उनकी 1.60% की होल्डिंग थी, सितंबर में बढ़ा के 2.14% कर लिया, दिसंबर में उनकी होल्डिंग 2.48% हो गई है। ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है, ये सबसे अच्छी बात है। FI पार की नज़र रखते बाजार की और उनको पता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है। बात करें DI की, तो DI की होल्डिंग जून और सितंबर में 0.01% ही थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को दुगना कर दिया, यानी 0.02% कर लिया है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की भी 0.01% की होल्डिंग थी 2 क्वार्टर से, यानी जून और सितंबर में। इस दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को दुगना कर दिया, 0.02% कर लिया है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, जहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी। बात अदर्स की करें, यानी जनरल पब्लिक की, तो 25.37% की होल्डिंग जून में थी, 24.83 हुई सितंबर में और 24.56 हुई दिसंबर में। तो यहाँ पे होल्डिंग घटी है मात्र जनरल पब्लिक की, लेकिन यहाँ पे FI, DI और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कंपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये निवेश का अच्छा इशारा बता रहा है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में फिर से इनका दाव लग सकता है। तो ऐसे में ट्राइडेंट लिमिटेड में ये अपर सर्किट का दौर लंबा भी जारी रह सकता है। मौका मिले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट के मोड से स्टॉक बाहर निकल चुका है, अब तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, बहुत जल्दी 3 डिजिट में भी जा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 81% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 14% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से करीब 95% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 63.93 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड 63.07 का सपोर्ट है, थर्ड 62.63 का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 65.23 का फर्स्ट टारगेट है, 65.67 का सेकेंड टारगेट है और 66.53 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस 66 को क्रॉस करते ही मुझे लग रहा है कि कम समय में ये 100 को भी क्रॉस कर सकता है और आने वाले 5 साल में हमारा जो टारगेट 500 का वो बिल्कुल टच हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।